जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपको अपडेट मिलती रहे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी की जो वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एओसी है क्या। काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एओसी क्या है? एओसी क्या है? हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, इसका मुख्य काम क्या होता है? युद्ध और शांति के समय भारतीय सेना को लॉजिस्टिक समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, इसके काम क्या क्या रहते हैं? तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का लॉजिस्टिक प्रक्रिया में सेना को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की आपूर्ति और खरीद शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य सभी प्रकार की सामग्रियों को सही समय, सही मात्रा, सही स्थान और सही लागत पर सेना की सभी इकाइयों को उपलब्ध कराना है। इसके इन्वेंट्री में सैनिक की भी सभी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जैसे कपड़े से लेकर हथियार, सुई से लेकर टैंक तक, सभी प्रकार के गोला बारूद। ठीक है, ईंधन, चारे और दवाई को छोड़कर। ठीक है, यानी किस चीज़ पर वर्क नहीं करता? ईंधन, चारे, दवाई को छोड़कर बाकी सेना से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़ों से लेकर हथियार तक, सुई से लेकर टैंक तक, सभी को मतलब सेना तक पहुंचाना, उसकी खरीद करना, सब किसका काम होता है? एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का। ठीक है, ये इसके इसमें क्या-क्या करता है? इसमें आवश्यकता का आकलन करता है, खरीदारी, प्राप्ति, लेखांकन, भंडारण, वितरण, परिवहन और उपयोग के बाद सामग्री का निपटान करने सभी काम क्या करता है? एओसी करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो एओसी की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। सबसे पहले जो की पॉइंट है ये उस वैकेंसी से संबंधित उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम नेम हमारा क्या रहेगा? एओसी कॉर्प्स एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, 2024। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। इसके बाद या इसको हम डिफेंस से भी कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा? डिफेंस मिनिस्ट्री भी रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें 723 वैकेंसी है। एप्लीकेशन की बात, मोड की बात करें यानी आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो रहेगी 22/12/2024। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेकली 25 आ गया है, 25 नहीं होगा। ठीक है, जॉब लोकेशन हमारी ऑल इंडिया रहेगी, जहाँ जहाँ पर इसके मतलब ऑफिस होंगे। ठीक है, तो वहाँ इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ट्रेड, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट, यानी कि जो जिस तरह की वैकेंसी है उस तरह का आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, और सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें www.aocrecruitment.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी से संबंधित मेन बिंदुओं पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की और एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो पहली वैकेंसी हमारी इसमें क्या है? मटेरियल असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि एमए मटेरियल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो मटेरियल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फायरमैन की वैकेंसी की। तो फायरमैन में 247 पोस्ट है। ठीक है, क्लास 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट। ठीक है, इसमें 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वालिफिकेशंस रहेंगी उसमें जो जो क्वालिफिकेशन रहेगी उसके लिए मेन की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 इसकी भी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं वैकेंसी की, वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि JOA। इसकी 27 वैकेंसी है। 12th पास होना चाहिए विद इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यानी कि आप इंटर पास होना चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 हो या फिर आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 हो। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर की यानी कि OG की 4 वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रहेगी। इसी तरह से टेली ऑपरेटर। ठीक है, इसमें 14 वैकेंसी है। 12th पास होना चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट एंड पीवीएक्स बोर्ड हैंडलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रहेगी। इसी के बाद कारपेंटर एंड ज्वाइनर की 7 वैकेंसी है। 12th होना चाहिए विद ITI सर्टिफिकेट, 3 साल की ट्रेनिंग के साथ है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, एज लिमिट इसमें भी 18 से 25 रहेगी। अगली वैकेंसी की बात करें हम तो वो है सॉरी पॉइंटर और डेकोरेटर। ठीक है, तो इसमें 5 वैकेंसी है। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, 18 से 25 इसकी एज लिमिट रहेगी। इसके बाद MTS यानी कि मल्टीटास्किंग की 11 वैकेंसी रहेगी। क्लास 10th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 इसकी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, तो मोस्टली सब में 18 से 25 एज लिमिट है, बाकी कुछ वैकेंसीज में 18 से 27 एज लिमिट है। एज लिमिट के साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट कर सकते हैं। एज लिमिट से संबंधित सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन से संबंधित इंपॉर्टेंट
डेट्स की। तो आवेदन शुरू होने की तिथि रहेगी 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 22 दिसंबर तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा कर सकते हैं 22 दिसंबर तक, और परीक्षा की तिथि जैसे ही आउट होगी आपको हम अपडेट मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, यानी फॉर्म आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट रोजगारबुक.in को विजिट करेंगे, वहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से क्लिक करके ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स यानी कि आवेदन करने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की ऑफिशियल वेबसाइट, सभी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये एओ की जो वैकेंसी, एओसी की जो वैकेंसी आई हुई है उससे संबंधित सभी जानकारी थी। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।